This is the chapter 4 for class 8 and the topic name is aquatic creatures. There are a number of strange creatures in the sea. Some creatures that live at great depth seem more alien than anything you can imagine. It is believed that we know more about our solar system than our ocean. Aquatic creature means जलीय जीव. समुद्र में ऐसे बहुत से अलग अजीब जीव रहते हैं और ये जो जीव हैं वो समुद्र की काफ़ी गहराइयों में रहते हैं, जिन्हें हम एलियन भी बोल सकते हैं. एलियन यानी कि दूसरे ग्रह से आया कोई जीव, क्योंकि इन जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं. इन जलीय जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन ओशियन में रहने वाले इन स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बारे में हम उतना कम जानते हैं, उससे कई ज़्यादा हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो कि हमसे काफ़ी दूर है. द फॉलोइंग आर सम अनयूजुअल क्रिएचर्स दैट लिव एट ग्रेट डेप्थ इन सीज एंड ओशियंस. हम इस चैप्टर में कुछ अनयूजुअल जीवों के बारे में, अनयूजुअल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे, जो कि समुद्र या ओशियन, जो सागर या समुद्र में काफ़ी गहराइयों में रहते हैं. एंड फर्स्ट क्रिएचर इज जायंट स्क्विड. वेरी फ्यू एनिमल ऑफ द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज जायंट स्क्विड. इट कैन ग्रो अप टू 60 feet. इट्स बॉडी इज composed of a mantle, 8 arms and 2 longer tentacles. Its arms and long tentacles have strong suction pumps which it uses to hold on to its prey. It eats just about anything it can catch. We know very little about this mysterious creature. ऐसे बहुत कम, दुनिया में ऐसे बहुत कम जीव हैं जो कि जायंट स्क्विड जितने बड़े हैं. यह 60 feet तक ग्रो कर सकता है और इसकी बॉडी मेंटल, 8 आर्म्स और 2 लंबे टेंटेकल्स. मेंटल एक स्किन ही होती है. मेंटल मीन्स स्किन, जो कि जायंट स्क्विड के आउटर कवरिंग पर होती है. टेंटिकल्स मीन्स आर्म्स ही होते हैं, लेकिन वो आर्म्स से लंबे होते हैं और इनके आर्म्स और टेंटिकल्स पर संक्शन कप्स होते हैं. संक्शन कप्स का यूज होता है जब वो किसी अपने प्रे को पकड़ते हैं, तो उसको संक्शन कप्स की हेल्प से उसको होल्ड करने में इन्हें हेल्प मिलती है, जिससे कि वो उससे जायंट स्क्विड से के पकड़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं. इट ईट्स जस्ट अबाउट एनीथिंग इट कैन कैच. ये कुछ भी पकड़ कर कुछ भी ये खा सकता है, मतलब जो भी इनको पकड़ में आता है वो उसको खा लेते हैं. और हम इस मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में बहुत कम जानते हैं. नाउ जायंट आइसोपोड. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द क्रस्टेशियन फैमिली. यह क्रस्टेशियन फैमिली का बड़े मेंबर्स में से एक है. क्रस्टेशियन फैमिली मतलब इस फैमिली के ऐसे स्पीसीज जिन पर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल होता है, रक्षा कवच, जैसे कि टॉर्टोइज में होता है सेल ऊपर आउटर कवरिंग, वैसे ही. इट इज़ कार्निवोरस एंड ईट्स वॉट एवर इज़ अवेलेबल. ये कार्निवोरस होते हैं और जो भी इनको मतलब मांसाहारी होते हैं और जो भी अवेलेबल होता है उसको ये खा लेते हैं. इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मंथ्स. ये महीनों तक बिना फूड के ज़िंदा रह सकते हैं. व्हेन थ्रेटन इट रॉल. जब भी इनको ऐसा लगता है खतरे को ये देखते हैं, इट रॉल्स इटसेल्फ इनटू अ बॉल वेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इट्स आर्मर प्लेटेड सेल्स. जैसे ही इनको खतरा महसूस होता है, ये अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं और जो सेल होती है, जो आर्मर प्लेटेड मीन्स जो कठोर सेल होता है, हार्ड सेल होता है, उसके अंदर अपने आप को पूरा छिपा लेते हैं.
Next is blue ringed octopus. It has the size of golf ball. However, its venom is toxic enough to kill humans. There is no known antidote to the venom of this creature. एक है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस. इनको ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बॉडी पर ब्लू कलर के रिंग्स होते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, गोल्फ बॉल की तरह. और ये इनका जो वेनॉम होता है यानी कि इनके माउथ से एक टॉक्सिक जूस निकलता है जिससे कि ये ह्यूमंस को भी मार सकते हैं. और इनके इस वेनॉम का, इनके इस जहर का कोई भी अभी तक एंटीडोट यानी अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इसके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन नहीं है. नेक्स्ट इज कॉफिन फिश. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैंड फिश एज इट कैन वॉक अलॉन्ग द सी फ्लोर ऑन सॉल्ट. कॉफिन फिश हमने लास्ट चैप्टर में पफर फिश पढ़ा था. ये पफर फिश जैसा ही दिखता है. इसको हैंड फिश भी बोलते हैं क्योंकि साइज़ में काफ़ी छोटी होती है. हैंड के साइज़ का ही, हमारे हाथ के साइज़ का ही ये होते हैं. और ये सी के फ्लोर पर यानी कि समुद्र के बिल्कुल जो बेड वाला, नीचे वाला जो तला वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ये चल भी सकते हैं. जो इनके फिन्स होते हैं वो इनको चलने में भी हेल्प करते हैं और इनको स्विम में भी हेल्प करते हैं. ये इनको पफर फिश जैसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने अंदर ये बहुत सारा वाटर फिल कर लेते हैं और फिर इन्फ्लेट हो जाते हैं. इन्फ्लेट मतलब अपने आप को फुला लेते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि ये मेकिंग इट हार्डर फॉर प्रेडेटर्स टू बाइट इनटू इट, जिससे कि कोई भी प्रेडेटर इनको खा ना पाए. जिससे कि जब वो उसको बाइट करे कॉफिन फिश को तो वो काफ़ी हार्ड महसूस हो और कोई भी प्रेडेटर इनको इनटेक ना कर पाए, खा ना पाए. नेक्स्ट इज ओर फिश. It is the longest bony fish in the world. It has a snake-like body with a red fin running along the entire length of its body. People often mistake it for a sea serpent. जो और फिश है वो काफ़ी लंबी फिश होती है यानी कि वर्ल्ड की सबसे लंबी फिश इज़ और फिश. और ये बॉनी यानी कि उनकी जो पूरी जो बॉडी होती है वो एक लंबी सी बोन की जैसी होती है. इट हैज़ अ स्नेक लाइक, क्योंकि केवल लंबी ही होती है, विड्थ नहीं होती है इसमें, इसलिए स्नेक जैसी दिखती है. और कुछ लोग अक्सर इनको समुद्री स्नेक या समुद्री सांप इनको समझते हैं. और इनकी एंटायर बॉडी पर पूरी एंटायर बॉडी से फिन्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं, इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज फैंगटूथ फिश. इट इज़ स्मॉल फेरोसियस लुकिंग फिश विद अ लार्ज हेड एंड अ ओवरसाइज्ड माउथ. इट गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स लॉन्ग शार्प फैंग लाइक टीथ. इट ईट्स जस्ट अबाउट एनीथिंग इट कैन फाइंड. फैंगटूथ दिखने में छोटी लेकिन फेरोसियस मतलब काफ़ी भयानक दिखती है. विद अ लार्ज हेड एंड ओवरसाइज्ड माउथ मीन्स इनका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा और माउथ जो है वो उनकी बॉडी से ओवरसाइज होता है यानी कि बॉडी से वो बड़ा दिखता है. और इनका जो नेम है फैंगटूथ वो इसलिए है क्योंकि इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी लंबे, शार्प और नुकीले होते हैं. फैंगटूथ यानी कि नुकीले टीथ. और जो भी इनको मिलता है वो उसको खा लेते हैं. नेक्स्ट इज गल्पर ईल. इट हैज़ अ लार्ज माउथ दैट इज़ लूजली हिंज्ड एंड कैन बी ओपनड वाइड इनफ टू स्वेलो अ लार्ज एनिमल. इनका जो माउथ है वो बड़ा होता है और वो लूजली हिंज्ड होता है. मीन्स वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है इसलिए प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता. और इतना बड़ा होता है इनका माउथ कि किसी भी बड़े एनिमल को आसानी से निगल सकते हैं.
और इनका जो माउथ है वो नेट की तरह रहता है, बाई ओपनिंग इट वाइड एंड स्विमिंग टुवर्ड्स इट्स प्रे। मतलब अपने माउथ को ही खुला रखते हैं और अपने प्रे, अपने शिकार की तलाश में स्विम करते हैं। और इट्स स्टमक कैन स्ट्रेच टू एकोमोडेट अ लार्ज मील। वही कि ये अपने एनिमल को निगल सकते हैं और इनका स्टमक भी इतना लार्ज होता है कि वो किसी भी लार्ज मील को अपने अंदर इकट्ठा रख सकता है। और गल्पर ईल के पास एक लंबी सी टैल भी होती है, नेक्स्ट इज वाइपर फिश। इट इज़ वन ऑफ द फायरेस्ट प्रेडेटर। फायरेस्ट मतलब कि काफ़ी वायलेंट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनशील शिकारी हैं। मतलब अपने शिकार पर एकदम से एकदम से अटैक करते हैं। इट ल्योर्स इट्स प्रे विद अ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और ये अपने प्रे को ल्योर यानी कि अट्रैक्ट करते हैं लाइट प्रोड्यूस करके, जिससे कि कोई भी प्रे इनके पास आता है और उस पर वो अटैक कर देते हैं। इट हैज़ वेरी लार्ज आईज एंड नीडल लाइक टीथ। इनके जो आईज काफ़ी बड़ी और टीथ काफ़ी नुकीले होते हैं, सुई के जैसे। और ये भी काफ़ी टाइम तक बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं, जाइंट आइसोपोड की तरह। नाउ फैक्ट टू नो, ब्लू रिंग ऑक्टोपस ईट फिश एंड क्रस्टेशियन मोस्टली एट नाइट। जो ब्लू रिंग ऑक्टोपस, इसके बारे में अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये नाइट में ही, ज़्यादातर नाइट में ही अपने शिकार को खाते हैं। नाउ टीचर्स नोट्स डिस्कस इन द क्लास मोर अबाउट कॉफिन फिश। कॉफिन फिश के बारे में और ज़्यादा बस यही कि इनमें एक स्पेशल क्वालिटीज़ यही होती है कि ये सी फ्लोर पर अदर फिश की तरह केवल स्विम नहीं कर सकते, बल्कि ये उस सी फ्लोर पर समुद्र की गहराइयों में तले पर ये चल भी सकते हैं। इनके फिन का यूज़ स्विम करने के लिए भी और चलने के लिए भी किया जाता है। थैंक यू।